डटे रहे, और वो भीष्म जो कि उत्तरायण का इंतजार करते रहे, वो भीष्म जो गंगा पुत्र कहे जाते हैं, वे भीष्म जो कि समूचे एक व्रत होकर राष्ट्र के ध्येय के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए कृत संकल्प होकर अपने को अहर्निश, अपने जीवन को समर्पित करने के लिए जानते हैं। और ऐसे भीष्म जिनकी भीष्म प्रतिज्ञा का उदाहरण पूरी दुनिया में लिया जाता है, उन्हीं भीष्म के आज देह त्याग का दिन है। और भीष्म पितामह जो कि अद्भुत गंगा पुत्र के रूप में, जो कि भागीरथी गंगा जिनको कहा जाता है, और उत्तरायण होने के बाद जब संक्रांति हुई, संक्रांति के बाद जब मकर संक्रांति हुई, और मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा से लेकर अनवरत ये माघी पूर्णिमा तक चलने वाला, शिवरात्रि तक चलने वाला हमारा ये महाकुंभ है, जो कि शताब्दी का महाकुंभ माना जा रहा है। उसी महाकुंभ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर के बाद अब दोबारा पहुंचे हैं। महाकुंभ की शुरुआत के औपचारिक एक माह पहले, औपचारिक शुरुआत से एक माह पहले भी प्रधानमंत्री आए थे और त्रिवेणी वंदना किया, उन्होंने पूजा अर्चना की, प्रयागराज और पूर्वांचल को 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार दिया, राष्ट्र निर्माण की कामना की, विश्व मंगल की कामना की, और आज संकल्प से सिद्धि के प्रमाण के रूप में, राष्ट्र निर्माण के साधक के रूप में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर पहुंचे हैं और यहाँ पर त्रिवेणी तट पर वो स्नान करने वाले हैं। बिल्कुल अश्विनी, तो राष्ट्र के निर्माण पर एक बड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे से निकलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ अश्विनी, हम देख रहे हैं जब 13 जनवरी से महाकुंभ का सिलसिला शुरू हुआ है, करोड़ों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है, श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया है, लेकिन ये भव्यता और विराट होती हुई नजर आई है। निश्चित तौर से भव्यता विराट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में अगर कहें तो ये एकता समरसता का महायज्ञ है। यहाँ पर आकर सारी हमारी रूढ़ियां समाप्त हो जाती है, विलगित हो जाती है। यहाँ आकर पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड अगर कहें तो कहीं न कहीं एकाकार होता है। ऐसा माना जाता है कि देव धनुष किन्नर नर श्रेणी सागर मध्य सकल त्रिवेणी, सब विश्व की सभी सकारात्मक शक्तियां यहाँ पर आती है और प्रयाग में स्नान करती है। और भारत की अगर बात करें तो भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत का निश्चित तौर से जो यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करता है, वो पूरी दुनिया कहीं न कहीं देखकर अचंभित हो जाती है, वो पूरी दुनिया कहीं देखकर सम्मोहित हो जाती है, मोहित हो जाती है। अगर कोई भी प्रयाग अगर पहुंचे तो निश्चित तौर से अगर उसे देखने में लगेगा, साक्षात्कार ये अनुभव होगा कि कंठ है करोड़ों, गीत एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक, अर्थ एक राष्ट्र का, विकास में विवेक, स्वप्न एक राष्ट्र का, योजना अनेक, ध्यान एक राष्ट्र का, रंग है अनेक, चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक, भाव एक राष्ट्र का, कर्म है अनेक, लक्ष्य एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक, धर्म एक राष्ट्र का, और वह धर्म है मानवता का धर्म, वह धर्म है सत्य सनातन शाश्वत मूल्यों का धर्म, वह धर्म है कृणवंतो विश्वमाजन का धर्म, वह धर्म है वसुधैव कुटुंबकम का धर्म, और वही धर्मपरायण स्वरूप, वही कर्तव्यपरायण स्वरूप, वही एक निष्ठ साधक तपस्वी परिव्राजक स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां भारती के साधक स्वरूप में, राष्ट्र वंदना के आराधक के स्वरूप में त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं, गंगा स्नान करने वाले हैं, राष्ट्र मंगल, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण की कामना करने वाले हैं। बिल्कुल अश्विनी, ये वही संस्कृति जो हम सबको एक साथ जोड़ती रहती है, जो हमें अध्यात्म के साथ जोड़ती है, जो परंपराओं के साथ जोड़ती है, जो एकता के अटूट बंधन के साथ जोड़ती है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इसका उद्घोष करते हैं, जब भी अपने वक्तव्य में बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एकता का सूत्र कहीं ना कहीं बंधता हुआ नजर आता है और अटूट बंधन में बंधता हुआ नजर आता है। निश्चित तौर से, और पूरी दुनिया देखती है कि हम कैसे आत्मसात करते हैं सभी पंथों को, सभी धाराओं को, सभी विचारधाराओं को, सभी मूल्यों को। हम जब कहते हैं, मैंने एक बार फिर कहा कि आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता, सभी सकारात्मक धाराएं विश्व के सभी कोनों से, दिग्दिगंत से हमारी तरफ आए, और वही समस्त धाराओं के सम्मेलन का, महामिलन का केंद्र है ये महाकुंभ, जो कि दुनिया का जीवंत आश्चर्य है, जो कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, जो कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों पे आराधन का बिंदु है। और दुनिया के वैज्ञानिक निश्चित तौर से, जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामदान का स्वागत स्पर्धा दिया सुनाई। आज से सहस्राब्दियों पहले सूर्य की गति, काल की गणना, चंद्रमा की स्थिति, ग्रहों की अवस्थिति, सब हमारे पुरखों ने वेदांत एक पंचांग में समेट दिया था, जिसको कोई व्यक्ति देखकर बता सकता है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, महाकुंभ कब लगेगा, अर्धकुंभ कब लगेगा, नक्षत्र कहाँ कैसे चलेंगे। तो जब पूरी दुनिया
इस बात पर कहीं भ्रमित थी कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिसको दुनिया ने जब सही मायने में जाना और उसे कॉपरनिकस क्रांति का नाम दिया। जब दुनिया ये नहीं जानती थी कि ब्रह्मांड में के पिंड किस तरीके से गति कर रहे हैं, तब हमने ब्रह्मांड के नक्षत्रों की काल गणना, धिक और काल दोनों की सटीक गणना करके हमने समेट दिया सामान्य से पंचांग में, जो कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जो ज्ञानी होगा वो बता सकता है कि अन्य अन्य ग्रहों की स्थितियां क्या है। तो जब पश्चिमी देश जो कि हमें धर्मनिरपेक्षता बताते हैं, पश्चिमी देश जो हमें साम्या बताते हैं, इक्विटी और जस्टिस की बात करते हैं, पश्चिमी देश जो हमें फ्रेटर्निटी की बात बताते हैं, उन्हें आकर यहाँ पर साक्षात्कार अनुभव होता है कि किस तरीके से साम्या, न्याय, कार्तिकता, बंधुत्व, समवाय, समवेत स्वरूप में यहाँ आकर एकाकार हो जाती है, महाकुंभ के रूप में, प्रयागराज के संगम के रूप में, भारतवर्ष के रूप में, जहाँ पर सभी धाराएं आकर मिलती हैं। सभी को हमने अपने हृदय स्थल में संभाला और सभी को हमने वो स्थान दिया, सबको हमने समादर दिया, और उसी समादर का ये महापर्व है महाकुंभ, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभागमन हुआ है और वो अभिमुख है संगम तट की ओर और स्नान करेंगे। पुण्य स्नान करने के बाद राष्ट्रमंगल, राष्ट्र निर्माण की कामना करेंगे। बिल्कुल, ये वही सनातन धर्म है जो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता, जो किसी जाति को नहीं समझता है, सबको एक समान मानता है। और साथ ही साथ एक समान के तौर पर हम ये भी देख रहे हैं अश्वनी कि विदेशों से भी जो नागरिक है वो इस समय आस्था की डुबकी, उन्होंने कई विदेशी नागरिक आए, कई देशों से आए जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, कई राजनयिक भी आए जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। और जिन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई है उनके पास जब वो डुबकी लगा कर बाहर आते हैं अश्वनी, तो उनके पास शब्द नहीं होते, बेहद ही अभिभूत हैं वो इस समय। एक तो ये कि आध्यात्म की अनुभूति करके और एक व्यवस्था को भी देखकर। निश्चित तौर से पूरी 70 से ज्यादा देशों के राजदूत यहाँ पर आए, भूटान नरेश यहाँ पर आए, सारी दुनिया के किसी भी देश का हिस्सा नहीं कहा जा सकता जहाँ से लोग यहाँ न पहुंचे हो। और कई देशों की आबादी से ज्यादा 38 करोड़ आबादी, यानी कि आप समझिए कि दुनिया के भारत और चीन छोड़ के समस्त देशों की लगभग आबादी यहाँ पर स्नान कर चुकी है। जीवंत आश्चर्य दुनिया इसे मानती है और जीवंत आश्चर्य इस मायने में भी है कि किस तरीके से धर्मनिष्ठ रूप में, एक अनुशासित रूप में इतना बड़ा जन समुदाय यहाँ पर पहुंचता है और हर कुंभ में पहुंचता है, हर माघ मेले में पहुंचता है। जब महाकुंभ होता है तो ये संख्या अपरिमित और अगणित हो जाती है। और ये अगर देखें तो निश्चित तौर से अगणित को गणित करने की कोशिश है, अनंत को सीमित करके जानने की कोशिश है, ये अपरिमित को परिमित करने की कोशिश है। और ये वही है कोशिश जिसमें हम ये बताते हैं कि हम पूरे विश्व को साक्षात्कार करने का मौका देते हैं कि वास्तव में भारत भारतीयता क्या है। भारत भारतीयता का अगर बोध किसी को करना हो तो साक्षात्कार करे। महाकुंभ में आकर प्रयागराज के तीर्थराज के इस धरती पर जब यह हर से महायज्ञ चलता है और जब इन्हीं को अगर किसी ने कहा है, मैं कहना चाहूंगा कि युगों युगों से दुनिया चलती जिसके दिव्य प्रकाश में, पुरखों की वह पौरुष गाथा अजर अमर इतिहास में, पतित पावनी संस्कृति गंगा जनमन हृदयाकाश में, अमर अमिट हिंदू संस्कृत है जलथल नभ आकाश में। तो दुनिया देखती है कि किस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति, जो कि हमें जीवन शैली